वही कहते हैं कि गुरु जो है ब्रह्मचारी होना चाहिए, तो वो भी उनकी भूल है उन व्यक्तियों की। अपने आत्माओं परमात्मा के विधान से अपरिचित व्यक्ति इस तरह की अटकलबाजी करता रहता है। तो इन सब प्रमाणों से हमें सिद्ध होगा कि गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य के क्या लक्षण होने चाहिए, कैसे उसमें गुण होने चाहिए और गुरु जी के अंदर कैसे लक्षण होने चाहिए। अब सुखदेव ऋषि बाल ब्रह्मचारी और साधु संत ऋषि और राजा ने गृहस्थी, उसने ब्याह करवा रखे गणे क्योंकि राजा था। अब वहां तो वो बोल नहीं सका भगवान विष्णु के सामने, तो वापस आ गया। वापस आया तो वहाँ ऋषि और अन्य ऋषियों के पास जैसे पहले खूब छाती खोल कर जाया करता था, उधर न्यू जावा मुंह लटकाए। उन्होंने पूछा, ऋषि जी आपको क्या ऐसी क्या घटना घट गई, बहुत दुखी से नजर आते हो। तो उसने सारी कहानी बता दी कि मैं विष्णु जी के लोक में गया था और भगवान ने मुझे वहां रहने नहीं दिया। तो उन्होंने अन्य ऋषि देवों ने पूछा कि ऐसी बात नहीं हो सकती, भगवान विष्णु तो बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे भगवान हैं, कोई बात और गड़बड़ी पावेगी, कुछ और गलती कर रखी होगी आपने। तब उसने बताया कि मैंने गुरु धारण नहीं कर रखा, भगवान ने या कंडीशन रख रखी है कि जिसका गुरु होगा वही स्वर्ग में रह सकता है, विष्णु जी के स्वर्ग में। तब अन्य जितने भी देव ऋषि थे उन्होंने कहा, ऋषि जी आप तो बहुत भारी भूल किए बैठे हो, हमने तो ये सोचा था आपने कोई गुरु बना रखा होगा, आपने बहुत भारी गलती कर रखी है, बिना गुरु के फिर रहे हो, आपने जीवन नाश कर दिया। अब वहां उसने फिर बताया कि भगवान ने मेरे सामने एक समस्या और पैदा कर दी। क्या पैदा कर दी कि कहा है कि राजा जनक से नाम लो, तो क्या कहता है कि राजा जनक गृहस्थी बाई पर कैसे शीश नवाऊं जाई। वो एक गृहस्थी में बाल ब्रह्मचारी और कैसे नमस्कार करूंगा मैं उसको, मेरी इज्जत का नाश हो जाएगा। अब ये मान बढ़ाई और इज्जत यह भी भक्ति का एक दुश्मन है। परमात्मा कहते हैं राज तजना सहज है और सहज त्रिया का ने, मान बढ़ाई ईर्षा ये दुर्लभ तजना ये, और इनके तजे बिना भगवान नहीं मिला, चाहे कितनी बकवाद कर ले। और पुण्यात्मा यहाँ आपको इसलिए बुलाया जाता है, वैसे तो परमात्मा अपने बच्चों के लिए सब सुविधाएं ही उपलब्ध कराता है, दयालु है वो, मालिक हमारा पिता है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ जमीन पर बैठाना प्रणाम करने के लिए एक विशेष विधान है, जिससे हमारे अंदर का जो मैल है, अभिमान का जो सबसे बड़ा बाधक है भगवान के मार्ग में, ये खत्म हो जाएगा। और इसके बिना भगवान निकट नहीं आ सकता। अब जरा सा भी मैल कहीं पर हो, तार के बीच में कनेक्शन ले रखा हो तो लाइट नहीं आएगी, लाइट नहीं आई तो फिर फायदा क्या, वो सारे सांग के जोड़न का। तो पावर प्राप्त करने के लिए, भगवान की शक्ति को अपने पास लाने के लिए, तो हमने ये अहंकार रूपी ये मैल हटाना पड़ेगा। तो सबने कहा कि ऋषि जी जुल्म कर दिया आपने, तो बहुत गलती कर रखी है। एक आधा हुआ कर मुंह ठड सा वो कहने लगा, भक्ति ना कर, गुरु ना बनावेगा ना गधा बनेगा अगले जन्म में। अब उसने जब यह बात सुनी, क्योंकि पुण्यकर्मी प्राणी तो होते ही हैं ये, लेकिन अज्ञान के कारण ये अपने अपनी अटकल मारते रहते हैं। जब इनको ज्ञान होता है तो तुरंत त्याग देते हैं उन बकवादों को। एकदम उसके झटका लगा।